आप चाहे एक वर्किंग वुमेन हैं या हाउसवाइफ, अपनी एज से कम नज़र आने के लिए या एटलीस्ट जितनी आपकी एज है उतना खुद को मेंटेन रखने के लिए आपको अपनी पर्सनालिटी, अपनी रूटीन और अपने लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशंस और इनोवेशंस लानी पड़ती हैं। और जब ये चेंजेस आप अपनी डेली लाइफ में लेकर आती हैं तो डेफिनेटली आप अपनी पर्सनालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट, बेटरमेंट और फर्दरेंस को फील करती हैं और इस तरह आप मेंटली हैप्पी, स्ट्रेस फ्री और अपनी एज से कम नज़र आती हैं। आज के व्लॉग में आपको एक होममेड लोशन भी बनाना सिखाऊंगी जो विंटर्स में आपके स्किन को फ्रेश, ग्लोइंग और मॉइस्चराइज रखेगा। तो जवान और खूबसूरत नजर आने के लिए और अपनी एज से कम दिखने के लिए आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ आसान और सस्ती टिप्स शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज सना। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जवान और खूबसूरत नजर आने के लिए स्टार्टिंग विद माई लो कॉस्ट टिप नंबर 1। देखें, हम खवातीन की खूबसूरती में बालों का बहुत अहम किरदार होता है। अच्छे, लंबे और घने बाल सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और हमारी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। तो अगर आपको हेयर से रिलेटेड कोई इशू है, आपके बाल टूटने लगे हैं, झड़ने लगे हैं या वक्त से पहले खराब होने लगे हैं, रूखे और बेजान हो गए, डल से नजर आते हैं, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेथी दाने का या फेनुग्रीक सीड्स का इस तरह के पैकेट्स आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। आपने बस एक पैकेट लेकर इसे ग्राइंड कर लेना है। ये इतने आसानी से ग्राइंड नहीं होता, थोड़ा दरदरा सा ही रहता है। तो बस इस तरह आपने एक पैकेट ग्राइंड करके ना शीशे के जार के अंदर डाल लेना है और इसके अंदर सरसों का तेल ऐड कर देना है। इसे 1 हफ्ते के लिए ऐसे ही रखें ताकि फेनुग्रीक सीड्स का असर अच्छे तरीके से ऑयल में आ जाए। मेथी दाना बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके बालों को कोई इशू नहीं भी है ना, तब भी आप ऑयल में ये डाल के रख दिया करें। बहुत आसान सा काम है, सिर्फ ग्राइंड करके आपने 1 हफ्ते के लिए रख देना है और फिर इसे यूज़ करते रहना है। आप चाहें तो इसमें और ऑयल्स भी ऐड कर सकते हैं, लाइक ऑलिव ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ, आलमंड ऑयल भी मैंने इसमें डाल दिया था। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल तो हेयर के लिए बहुत अच्छा है, आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है। अच्छा, मैंने इसमें मेल्ट करके थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी डाल दिया है क्योंकि सर्दियां हैं तो ये जम जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट टिप आपको बताती हूँ कि जब भी आप अपने हेयर का ऑयल से मसाज करें ना, तो तेल को हल्का सा नीम गरम कर लिया करें। हल्के गरम तेल से आपके स्कैल्प और रूट्स को बहुत फायदा होता है। अच्छा, इस मेथी दाने वाले ऑयल को ना शेक करके रखते रहा करें। डेली इसे शेक करके थोड़ा सा हिला के रख दिया करें और 1 हफ्ते के लिए इसे ऐसे ही रखें ताकि अच्छे तरीके से इसका असर ऑयल के अंदर आ जाए। आपको बताऊं, फेनुग्रीक सीड्स या मेथी दाने के इतने फायदे हैं ना कि आप इसे यूज करें तो कभी छोड़ेंगे नहीं। ये आपकी डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है, आपके हेयर को शाइनी और सॉफ्ट भी बनाता है। इसके साथ साथ इसका जो बेसिक पर्पस है कि आपकी हेयर ग्रोथ को प्रोमोट करता है, नरिश करता है आपकी स्कैल्प को। और अगर आपको हेयर फॉल का इशू है या आपकी बच्चियों को है तो हफ्ते में 2 दफा इसे जरूर मसाज करें। इस तरह से बालों के सेक्शंस बना लें और अच्छे तरीके से मसाज करें। 5 to 10 मिनट्स हल्का मसाज करें और ओवरनाइट तेल को लगा रहने दें तो ज्यादा फायदा होगा। इसके जो सीड्स हैं ना, उसको भी मल लें स्कैल्प के ऊपर। अच्छा, ये सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैंने फेनुग्रीक सीड का एक ऑयल बनाना सिखाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो भी बहुत अच्छा ऑयल है, जल्दी बन जाता है। अगर आपको हेयर फॉल, हेयर शेडिंग का इशू है, बाल बहुत ज्यादा टूटने लगे हैं, तो उस ऑयल को जरूर ट्राई कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट कॉमेंट में भी मैं लिंक पिन कर दूंगी। अपनी उम्र से कम नज़र आने के लिए और यंगर लुकिंग स्किन के लिए सेकंड टिप है, ये कुछ सीड्स मैंने मिक्स करके एक जार में रखे हुए हैं। इनमें पंपकिन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं और सफ़ेद तिल हैं। इन सब सीड्स को आप एक जार में रख लें और सुबह निहार मुँह 1 चम्मच खा लिया करें। पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और सफ़ेद तिल खाने से आपको प्री मैच्योर फाइन लाइंस नहीं आएंगी। कई लड़कियां होती हैं ना, स्ट्रेस लेने की वजह से या अपनी केयर ना करने की वजह से उनके फेस पर 25, 30 या 35 साल की उम्र में ही छोटी छोटी लाइंस, फाइन लाइंस या छोटी रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं और इसकी वजह से वो अपनी एज से बड़ी नजर आने लगती हैं। तो इन सीड्स को अपनी डेली की खुराक में शामिल रखें और 1 चम्मच रोज सुबह खा लिया करें या दूध में डाल लिया करें। एक्चुअली इन सब सीड्स के अंदर कोलेजन होता है, नेचुरल कोलेजन। ये आपकी स्किन को टाइट रखता है और आप यंग नजर आती हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने अपनी स्किन को यंग रखना है ना, तो रोज आलमंड जरूर खाया करें। 7 या 9 दाने रात को भिगो के रख दिया करें और सुबह निहार मुंह अच्छे तरीके से चबा के खा लिया करें। आप यकीन करें, बादाम आपकी स्किन को ग्लोई बनाते हैं। इसमें विटामिन ई होता है जो आपकी स्किन को नरिश करता है और फाइन लाइन से बचाता है। अंडर आई जो डार्कनेस होती है ना, ओवर द टाइम बादाम उसको भी रिड्यूस कर देते हैं। बादाम का रेगुलर यूज डार्क सर्कल्स, एक्ने मार्क्स और एक्ने स्पॉट्स को भी रिड्यूस कर देता है। सो आलमंड्स आपने आज से जरूर यूज करने हैं और अपनी स्किन को यंगर लुकिंग बनाना है। लो कॉस्ट टिप नंबर 3 फॉर मिडिल क्लास हाउसवाइव्स इज,
देखिए मेरी प्यारी सिस्टर्स, अगर आप अपनी एज से कम नज़र आना चाहती हैं ना, ज़्यादा अरसे तक जवान रहना चाहती हैं, तो अपनी रूटीन तो चेंज करनी पड़ेगी। ऐसे ही बैठे-बैठे तो कोई भी यंग नज़र नहीं आता ना, तो आपको थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशंस लानी होंगी। रोज़ 15 से 20 मिनट की वॉक करें और कुछ एक्सरसाइज भी अपनी रूटीन में ऐड करें, क्योंकि इस तरह आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं और आप वेट रिड्यूस करती हैं। और जब आपका वेट कम होता है ना, तो आप अपनी एज से वैसे ही कम नज़र आने लगती हैं। यही नहीं, वॉक करने के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपका मूड इम्प्रूव होता है और आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है। हार्मोनल बैलेंस के लिए भी वॉक और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, स्किन ग्लो करती है, आपकी स्लीप क्वालिटी भी बेटर होती रहती है। तो ये सारे बेनिफिट्स वॉक और एक्सरसाइज से आपको मिलते हैं और आप अल्टीमेट अपनी एज से कम नजर आती हैं। देखिए सिर्फ घर के काम काफी नहीं होते, आपको एक्सर्शन वाली कुछ एक्सरसाइजेस और वॉक करना जरूरी होती है। ये नहीं कि झाड़ू पोछा कर लिया तो बस आपकी एक्सरसाइज हो गई। नो, आपको हर हाल में वॉक करनी पड़ेगी। तो आज से क्या करना है, सिर्फ 10 to 15 मिनट्स आपने तेज वॉक करनी है। ठीक है, मैं भी वॉक करती हूँ, इसलिए मैं आपको भी कह रही हूँ कि आप वॉक करें और इसके बेनिफिट्स आप खुद देखिएगा। तो वॉक करें, खुद को जवान बनाएं। माई लो कॉस्ट टिप नंबर 4, यंगर लुकिंग और ग्लोइंग स्किन के लिए फाइन लाइन रिड्यूस करने के लिए आपको एक होममेड लो कॉस्ट लोशन बनाना सिखा रही हूँ, जो विंटर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। फेस की स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा है, हाथों पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको एलोवेरा जेल लेना है, किसी भी अच्छी कंपनी का आप यूज़ कर लें। मेरे पास ये सईद गनी का है। 1 चम्मच भर के मैंने एलोवेरा जेल लिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच मेल्ट करके कोकोनट ऑयल का ऐड कर दिया था। इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जब आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ना, तो ये खुद ही एक लोशन की फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद आपने इसमें ग्लिसरीन ऐड करनी है। 1/2 टीस्पून आपने ग्लिसरीन ऐड करनी है। इसे भर कर ऐड मत कीजिएगा, अदरवाइज आप जब लोशन लगाएंगे ना, तो आपको चिपचिपाहट फील होने लगेगी। तो सबसे कम क्वांटिटी आपने इसमें ग्लिसरीन की डालनी है। ग्लिसरीन डीपली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है और हाइड्रेटेड रखती है। स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाती है। ड्राई स्किन के लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है। एंड हेल्प्स रिपेयर स्किन बैरियर, आपकी ड्राइनेस को ख़त्म कर देती है। इसका रेगुलर यूज़ आपकी स्किन को ग्लोई बनाता है। लिटरली मैं इस लोशन को यूज़ करती हूँ, इसलिए आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो जब आप इसे 5 मिनट्स के लिए स्टर करते रहेंगे ना, कंटिन्यूली इसे मिक्स करते रहेंगे, तो ये इस तरह एक जेल फॉर्म में, लोशन की फॉर्म में आ जाएगा। एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। इसे आप किसी भी खाली एम्प्टी जार में डाल सकते हैं। साफ़ सुथरा हो, ड्राई हो, उसमें आप इस लोशन को डालें और डेली रात को सोने से पहले मुंह धोकर ना इसका मसाज कर लें हल्का सा। आपकी स्किन सुबह इतनी ग्लोई, इतनी रिफ्रेशिंग होगी कि आप इसे रोज़ लगाना चाहेंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। एंड बिलीव मी, इससे आपकी फाइन लाइंस रिड्यूस होंगी, आप प्री मैच्योर अर्ली एजिंग से भी बच जाएंगी और अल्टीमेटली यंग नज़र आएंगी। टिप नंबर 5, अक्सर हाउसवाइफ्स बेचारियां इतना बिजी होती हैं अपनी डेली रूटीन और अपनी जिम्मेदारियों में, इतना बिजी होती हैं, बर्डनाइज्ड होती हैं कि वो खाना तक प्रॉपर अंदाज में नहीं खाती, और अगर खाती भी हैं तो प्रॉपर मील नहीं लेती जिसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स हों। और जब आपकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स ही पूरे नहीं होते तो आपकी खूबसूरती अफेक्ट होती है। आपके बालों पर, आपकी स्किन पर, आपके नेल्स पर और आपकी ओवरऑल हेल्थ पर इसका असर आता है। तो अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए मल्टीविटामिन्स ज़रूर लिया करें, स्पेशली आफ्टर 30, क्योंकि इस एज के बाद ना हमारा ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का भुरभुरापन का अमल भी शुरू हो जाता है और हड्डियों में दर्द रहने लगता है। हम थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं। मुझे डॉक्टर ने ओसनेट डी इसके लिए रेकमेंड की थी और ट्राइहेमिक रेकमेंड की थी। ये दोनों टैबलेट्स मैं लेती हूँ, डेली रात को 1 टैबलेट खा लेती हूँ। ओसनेट डी कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए है और ट्राइहेमिक खून की कमी या आयरन की कमी को दूर करने के लिए है, क्योंकि अक्सर औरतें बहुत एनीमिक होती हैं, खून की कमी होती है। तो मुझे भी यही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये टैबलेट्स लेती हूँ। या आप चाहें तो आजकल मार्केट में काफ़ी मल्टीविटामिन अवेलेबल हैं, आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन, हेयर और नेल की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। तो देखें, अपना ख्याल आप खुद नहीं रखेंगी तो कौन रखेगा। किसी भी और से ये एक्सपेक्ट मत करें कि वो आपकी केयर करेगा। अपनी केयर खुद करना सीखें, खुद को जवान रखें। आप खुद सेहतमंद होंगी तो आप अपने बच्चों का और हस्बैंड का ख्याल रखेंगी ना। सो कीप इन माइंड। टिप नंबर 6, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग हाउसवाइफ एंड मदर, आपने सुबह से रात सारे काम करने होते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप नाश्ता भी अच्छे तरीके से करें जो प्रोटीन रिच हो। लेकिन हम तो नाश्ता स्किप कर देते हैं। देखें, नाश्ता एक ऐसा मील है जो आपको सारा दिन तरोताज़ा और फ्रेश रखता है। आपने सारे दिन के काम जो करने होते हैं ना, वो आपके नाश्ते पर ही बेस कर रहे होते हैं। तो नाश्ते को स्किप ना करें, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लें जिसमें अंडे ज़रूर शामिल रखें।
चाहे किसी भी फॉर्म में लें, बॉइल्ड ले लें या हल्का सा फ्राई कर लें। ये हाई प्रोटीन होते हैं, आपके हेयर और नेल की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं और आपके ब्रेन फंक्शन को बूस्ट अप करते हैं। और हम खवातीन के लिए तो अंडे वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं। अगर चाय के बगैर आपका ब्रेकफास्ट मुकम्मल नहीं होता तो इसमें पत्ती कम डाला करें और कम पकाया करें। इससे जो चाय के नुकसानदेह असरात हैं ना, वो कम होते हैं। जितना आप ज़्यादा चाय को काढ़ते रहते हैं, जितना ज़्यादा टाइम के लिए चूल्हे पर पकाते रहते हैं, उतने ही इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। और चाय के एडवर्स इफ़ेक्ट से बचने के लिए ना कुछ हर्ब्स इसमें ऐड कर दिया करें। जैसे थोड़ा सा टुकड़ा एक दालचीनी का डाल दिया, एक सब्ज़ इलायची ऐड कर दी और थोड़ी सी सौंफ डाल दिया करें। फिर जस्ट 5 मिनट्स के लिए इसे पका लें तो इसका नुकसान कम होगा। ये वो सब टिप्स थी जिन्हें फॉलो करना आसान भी है, लेस टाइम कंज्यूमिंग भी है और लो बजट भी है। अगर आप इन सभी लो कॉस्ट टिप्स को फॉलो करेंगी ना तो डेफिनेटली आप अपनी एज से कम नज़र आएंगी। इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज कंटेंट। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी न्यू पॉइंट अगर आपने लर्न किया हो ना, तो आप ही की वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। एंड यस, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर अ लॉट।